तो आज बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा सा लगे, पर यकीन मानिए यह हमारे कानूनी सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं निरसन और संशोधन विधेयक 2025 की। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की विधायी वसंत सफाई है। चलिए सबसे पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कानूनों की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या वो हमेशा के लिए बने रहते हैं या फिर वक्त के साथ उनकी उम्र भी पूरी हो जाती है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे घर में या फिर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में पुराना गैर जरूरी सामान इकट्ठा हो जाता है ना, ठीक वैसे ही किसी भी देश के कानूनी ढांचे में भी वक्त के साथ पुराने और अप्रासंगिक कानून जमा होते जाते हैं और इससे होती है अव्यवस्था। तो इसी पर बात करते हैं। विधायी वसंत सफाई मतलब जब कानून पुराने पड़ जाते हैं तो होता क्या है? असल में हमारे कानून उन अधिनियमों से भर जाते हैं जो पुराने हैं, गैर जरूरी हैं और कभी-कभी तो उनमें गलतियां भी होती हैं। और इसी विधायी अव्यवस्था को दूर करने का एक टूल है, एक उपकरण है, ये विधेयक निरसन और संशोधन विधेयक 2025। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है जिससे कानूनी ढांचे को साफ सुथरा और अपडेटेड रखा जाता है। तो आधिकारिक तौर पर इस विधेयक का मकसद क्या है? बिल्कुल सीधा और साफ। इसका काम है उन कानूनों को हटाना जो अब या तो लागू ही नहीं होते या पुराने पड़ चुके हैं, और साथ ही दूसरे कानूनों में जो छोटी-मोटी औपचारिक कमियां हैं उन्हें ठीक करना। मोटे तौर पर इस बिल के दो ही मुख्य काम हैं। पहला रिपील यानी निरस्त करना, मतलब पुराने बेकार हो चुके कानूनों को पूरी तरह से किताबों से हटा देना, और दूसरा अमेंड यानी संशोधन करना, मतलब जो कानून चल रहे हैं उनमें सुधार करके उन्हें बेहतर और आज के जमाने के हिसाब से आधुनिक बनाना। चलिए अब इस बिल के पहले काम को थोड़ा और समझते हैं, यानी बड़ी संख्या में पुराने कानूनों को हटाना और इस विधायी अव्यवस्था को दूर करना। ये नंबर देखिए, 74। इस एक बिल के जरिए कुल 74, जी हां 74 पुराने अधिनियमों को कानूनी किताबों से हमेशा के लिए हटाया जा रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि यह सफाई अभियान कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। और इनमें से कुछ कानून तो वाकई इतिहास की झलक देते हैं। जरा सोचिए, 1886 का भारतीय ट्रामवे एक्ट, आज के जमाने में इसकी क्या प्रासंगिकता है? इसी तरह कुछ हाल के संशोधन अधिनियम भी हटाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रावधान पहले ही मुख्य कानून का हिस्सा बन चुके हैं, तो अब उनकी अलग से कोई जरूरत ही नहीं बची है। तो ये तो हुई हटाने की बात। अब आते हैं बिल के दूसरे काम पर, जो ज्यादा बारीक है। ये है मौजूदा कानूनों का आधुनिकीकरण, सुधार और उन्हें और ज्यादा स्पष्ट बनाना। एक छोटा सा लेकिन बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखिए। पहले कानूनी दस्तावेजों में नोटिस भेजने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब डाक सेवाएं बदल गई हैं, तो कानून को भी बदलना होगा। इसीलिए अब इसे अपडेट करके स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है ना छोटा सा बदलाव, पर सिस्टम को अपडेट रखने के लिए कितना जरूरी है। और कुछ संशोधन तो बहुत गहरे और महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ये वाला। पहले के कानून के तहत कुछ धर्मों के लोगों पर वसीयत के मामले में एक अतिरिक्त कानूनी बोझ था। ये एक तरह से भेदभावपूर्ण नियम था, तो अब उस धारा को भी हटा दिया गया है। इससे कानून सबके लिए ज्यादा निष्पक्ष और समान बन गया है। और तो और सरकारी दस्तावेज खुद मानते हैं कि ये नियम औपनिवेशिक शासन का अवशेष था जो अब पुराना और गैर जरूरी हो चुका था। तो इसे हटाना एक तरह से इतिहास की एक गलती को सुधारना है। अब ये वाला तो कमाल का उदाहरण है, सच में। देखिए कि कैसे एक शब्द का टाइपो पूरे मतलब को बदल सकता है। कानून कह रहा था आपदा प्रबंधन योजनाओं की रोकथाम, प्रिवेंशन के लिए गाइडलाइंस। भाई योजनाओं को रोकना थोड़ी ना है, उनकी तो तैयारी करनी है। तो इस छोटी सी पर बहुत बड़ी गलती को ठीक करके रोकथाम को तैयारी यानी प्रिपरेशन कर दिया गया। अब जाके कानून का असली मकसद साफ हुआ है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस सारी हाउसकीपिंग का, इस साफ सफाई का मतलब क्या है? एक साफ सुथरे कानूनी कोड का हम सब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। जब कानूनी संहिता व्यवस्थित होती है तो सिस्टम ज्यादा कुशलता से काम करता है। पुराने और भेदभावपूर्ण नियम हटने से निष्पक्षता आती है। गलतियों और अस्पष्टता दूर होने से कानून ज्यादा स्पष्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सुनिश्चित करता है कि हमारे कानून वक्त के साथ चलें, पुराने ना पड़ जाएं। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ पुराने पन्नों को फाड़कर फेंकना नहीं है। ये एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है, जहां अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार को हटाना ही पड़ता है।
ये एक स्वस्थ, काम करने वाले और न्यायपूर्ण कानूनी सिस्टम को बनाए रखने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे कानूनी ढांचे में और कौन सी ऐसी जगहें हो सकती हैं जिन्हें ऐसी ही एक वसंत सफाई की सख्त जरूरत है।